जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स, सीएफएफएससी मेंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स प्रेफरेंसेस के बारे में। फोर्स प्रेफरेंसेस ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। होता क्या है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए बिल्कुल तैयार रहते हो कि क्या डालना है, बट उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस किस तरीके से देने हैं वो आपको समझ में नहीं आता है। या तो आप किसी फ्रेंड का देख के डाल देते हो या फिर कहीं ना कहीं सुना हुआ रहता है उस तरीके से डाल देते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो इंफॉर्मेशन है ठीक से देखो, एनालाइज करो और उस हिसाब से आप आगे का फ्यूचर एंटिसिपेट करो और अपने प्रेफरेंसेस दो फोर्सेस के। तो इसमें हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे कोई यहाँ पे मैं कुछ छूटने नहीं दूंगा, सारी चीजें मैंने कवर की है। तो फैक्टर जो कंसीडर किए हैं हमने फोर्स प्रेफरेंसेस के लिए, पहला है ऑपरेशनल रूल, सेकंड है फैमिली लाइफ लाइफस्टाइल, थर्ड है रिस्क कितना है कौन सी फोर्स में वो, फिर आपके स्पेशलाइजेशन आएगा फोर्सेस का, ताकि आपको पता चले आपको क्या कहाँ क्या सीखने को मिलेगा। तो जिस तरीके का फैक्टर आपको कंसीडर करना है आपके फोर्स प्रेफरेंसेस के लिए, उस फैक्टर के हिसाब से आपने एनालाइज करना है। तो ऑपरेशनल रूल पे हम चलते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि ड्यूटीज क्या क्या होती है। अब यहाँ पे हम बीएसएफ की ड्यूटीज देखते हैं। इनको हम डिटेल में बाकी फैक्टर्स में भी हम कंसीडर करेंगे। आपको फैमिली लाइफ में भी ये कंसीडर हो जाएगा कि किस तरीके की आपकी फैमिली लाइफ रहेगी, कहाँ क्या अफेक्ट होगा। प्रमोशंस का भी देखेंगे, रिस्क का जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये आ ही जाएगा कि कैसी रिस्क होती है। तो अभी हम मोटा मोटा ऊपर देख लेते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे कि आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर्स पे सिक्योर करती है। ठीक है, तो आपको इंडिया पाकिस्तान का मैप देखना है, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग्स हो सकती है वो आपने देखना है। इंडिया बांग्लादेश का मैप देखना है, वहां पे आपकी कहाँ पोस्टिंग्स हो सकती है वो देखना है। फिर बीच में भी कहीं ना कहीं पीस पोस्टिंग्स भी रहती है, बट वो कम है, क्योंकि बीएसएफ एसएसबी आईटीबीपी का मेन काम क्या है, बॉर्डर गार्डिंग है, बॉर्डर मैनेजमेंट करना होता है इनको। ठीक है, अब आप देखोगे कि बीएसएफ का बॉर्डर इंडिया पाक और इंडिया बांग्लादेश दोनों बॉर्डर्स बहुत एक्टिव है। आप पाकिस्तान बॉर्डर पे देखोगे तो इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, जो है टेररिस्ट का इनफिल्ट्रेशन ज्यादा है। वही आप बांग्लादेश बॉर्डर पर देखोगे तो ह्यूमन जो है नॉर्मल, उनका इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। तो दोनों के जो सिक्योरिटी है पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग अलग है। तो ये मोस्ट एक्टिव बॉर्डर रहा है इंडिया पाकिस्तान, और यहाँ पे इसीलिए आपने देखा होगा बीएसएफ ज्यादा न्यूज में रही है और लोगों को आज भी बीएसएफ आर्मी ही लगती है। ठीक है, बीएसएफ का नाम भी याद रहता है पांचों सिक्योरिटी फोर्सेस में। अभी पिछले 10 साल से आपको सीआरपीएफ का नाम ज्यादा दिखने लगा है, बट बीएसएफ का नाम पहले से बहुत ज्यादा रहा है न्यूज में। तो इसीलिए रहा है क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को मैनेज करती है। पीस कीपिंग ड्यूटीज जो जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब में वो देती है। कश्मीर की ड्यूटीज हम पीस कीपिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि कश्मीर ये एक रिस्क मतलब हाई रिस्क एरिया है और उसमें उसको काम करना है, तो पीस कीपिंग नहीं हो सकती। पर जम्मू एंड पंजाब में आप जरूर उसको बोल सकते हो। फिर अब वो बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट एंटी नक्सल एरिया, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में कांकेर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेगा। लास्ट ईयर आपको अगर याद होगा, लास्ट ईयर अप्रैल तक की सबसे बड़ी जो कैजुअलिटीज दी थी उन्होंने नक्सल्स को, ये बीएसएफ इन्वॉल्व थी उस ऑपरेशन में। 29 नक्सल्स मारे थे उस टाइम तक की, वो सबसे बड़ी मुठभेड़ थी। उसके बाद दो और होगी जो 38 और 31 की, जिसमें सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस इन्वॉल्व थी। तो अभी भी थर्ड मोस्ट हाईएस्ट नक्सल्स कैजुअलिटीज इनके नाम पे है। गार्ड्स द इंडियन एम्बेसी इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में आपको फॉरेन पोस्टिंग देखने को मिलेगी। ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि बड़ी फोर्स है और यहाँ पे जो डिप्लॉय होने वाले ऑफिसर्स होंगे वो कम से कम 2 या 3 के आसपास ही होंगे। आईटीबीपी का हम देखते हैं मोटा मोटा, तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे गार्ड करती है। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में इसको गार्ड करना होता है। आप इसमें लद्दाख ले लीजिए, फिर आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको दिखेगा। ये माउंटेनियस एरिया है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, वहां पे आपको आपकी बॉर्डर पोस्टें होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ बिल्कुल ही खराब है, दोनों पहलू होती है उसके। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में आपको ऐसा भी नहीं है कि रोज रोज बाहर जाना पड़ता है, मंथ में 2 या 3 बार आपके ऑपरेशन होते हैं, और बाकी टाइम आपको बस यही है कि रिमोट एरियाज में काटना है। टाइम बहुत होता है आपके पास, आप फिर कुछ भी मूवीज देखते रहो, खेलते रहो जवानों के साथ, वो है आपके आसपास लगभग कोई नहीं होता है वहां पे। इस ऐसी जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। माउंटेनियरिंग एंड सर्वाइवल ट्रेनिंग जो है इसकी स्पेशलिटी है।
डिजास्टर मैनेजमेंट आप देखोगे तो माउंटेनियस एरियाज में डिजास्टर मैनेजमेंट का काम भी आईटीबीपी करती है, वहीं पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम भी करती है। आपने अभी सुना होगा लास्ट मंथ में जो अवलांच आया था उत्तराखंड में, बीआरओ के 50+ जवान जो है वो फंसे हुए थे, उनका जो रेस्क्यू है आईटीबीपी ने ही कराया था। इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है बॉर्डर एरियाज में, आपके जो डीएफओ जो आपको मिलता है आपका नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को, वो भी इसी एरियाज में पोस्टेड होते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, और इसमें अगर बताऊं तो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मोस्ट जो डिफिकल्ट एरिया है उसमें सीआरपीएफ और आईटीबीपी आती है। इनके पास बहुत ही डिफिकल्ट एरियाज है जहां पे नक्सल्स का जो है मेन बैटल ग्राउंड है। डिप्लॉयड एट इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में आपको पोस्टिंग मिलेगी, लुक्रेटिव पोस्टिंग होती है फॉरेन की, पैसे बहुत अच्छे खासे बनते हैं यहाँ पे। आपको वही है बीएसएफ में जितने ऑफिसर जाते हैं यहाँ भी यही है, 2 या 3 ऑफिसर्स को पोस्टिंग मिलती है। राष्ट्रपति भवन के आउटर ड्यूटीज में भी आपको आईटीबीपी देखने को मिलेगी, वीआईपी सिक्योरिटी भी आईटीबीपी को मिलती है। फिर इसके साथ ही बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो या कोई भी सीएपीएफ हो, उसको इलेक्शन ड्यूटीज मिलती रहती है, ठीक है। उसके साथ ही जो भी राइट्स होते हैं, राइट कंट्रोल के लिए मिलेगा, ड्यूटीज मिलेगी। फिर मणिपुर जैसे वायलेंस हो रहा हो वहां पे भी ड्यूटीज मिलेगी, और इलेक्शन की ड्यूटीज मतलब ये मोस्ट कॉमन होती है। सीआरपीएफ आप देखोगे तो सीआरपीएफ का पहले जो था वो बॉर्डर भी गार्ड करती थी, ये ठीक है, बॉर्डर गार्ड करती थी, बट बाद में वन बॉर्डर वन फोर्स आ गया और उसके बाद स्पेशलाइज फोर्सेस आ गई बॉर्डर, हर एक बॉर्डर पे। अब सीआरपीएफ का काम क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है। ज्यादातर करके सीआरपीएफ पॉपुलर है नक्सल ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि उसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा रहा है इस एरिया में और उसने बहुत अच्छी तरीके से काउंटर भी किया है नक्सल्स को। तो आपको छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसमें सीआरपीएफ की ड्यूटीज मिलेगी एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए। वीआईपी सिक्योरिटी में भी ये इमर्ज हुई फोर्स है, आप देख सकते हो होम मिनिस्टर ने भी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी ली हुई है। रायत कंट्रोल में तो ये रहती है। इंसर्जेंसी छत्तीसगढ़, जेएंडके एंड नॉर्थ ईस्ट, आप मणिपुर में देख सकते हो वहां पे सीआरपीएफ डिप्लॉयड है। उसके बाद जेएंडके में भी है। इंडियन एम्बेसी जो है इराक की, वो आपको सीआरपीएफ के पास मिलेगी, तो सीआरपीएफ की फॉरेन पोस्टिंग इराक में मिलती है। इसके अलावा जो भी पांचों फोर्सेस है उनको यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में भी जाने का मौका मिलता है, उसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है बट जरूर मिलता है उसमें। सशस्त्र सीमा बल देखोगे आप तो इंडिया नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर्स को गार्ड करती है। इंडो नेपाल बॉर्डर जो है ये भी एक्टिव बॉर्डर है, स्मगलिंग के चक्कर में आप देख सकते हो इसको, या फिर ह्यूमंस का जो है इधर से उधर जाना आना वो भी चला रहता है। पोरस बॉर्डर है तो इसीलिए बहुत एक्टिव बॉर्डर है। यहाँ पे इंडिया भूटान बॉर्डर थोड़ी सी पीसफुल है बट जंगल एरिया बहुत ज्यादा है वहां पे। फिर आपको एसएसबी की जो पोस्टिंग है वो आपको वहां पे भी मिलेगी, तवांग में भी मिलेगी आपको, ठीक है। इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है और इनका मेन काम ही यही है वहां पे इंडो नेपाल बॉर्डर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रिवेंशन करना, पब्लिक डिप्लोमेसी विद बॉर्डर कम्युनिटीज, वहां पे बॉर्डर कम्युनिटीज को एम्पावर करने का काम भी करती है वहां पे, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ वर्क भी है इनके पास। आप देख सकते हो बिहार में हमेशा फ्लड्स आते रहते हैं और वहां की रिवर जो है उनको क्लियर रास्ते नहीं होते, वो जहां रास्ता प्लेन एरिया है तो वहां पे हमेशा फ्लड्स आते रहते हैं, तो इनका काम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। तो ये एसएसबी का था। इनके अलावा भी इन फोर्सेस के जो है अंदर भी कुछ पोस्टिंग्स मिलती है, ठीक है ना, कुछ पीस कीपिंग पोस्टिंग्स होती है, बट मेजोरिटी ऑफ द पोस्टिंग कहाँ है, बॉर्डर एरियाज में भी। सीआईएसएफ का आप देखते हो तो सबको पता ही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सिक्योरिटी टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को देती है, ये सबको पता है। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, जैसे एयरपोर्ट्स हो गया, मेट्रो हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, ऑयल रिफाइनरीज हो गए, इसरो हो गया, आरबीआई हो गया, ठीक है। ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इंडिया के, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इन सब में सीआईएसएफ का रोल होता है, सीआईएसएफ की ड्यूटीज होती है, ठीक है। अगर आप डिसीजन मेक करना चाहते हो तो हाई रिस्क ऑपरेशंस और कॉम्बैट रोल्स आपको चाहिए तो वो बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ में आपको मिलेगा, ठीक है। आपको अगर ज्यादा इंटेलिजेंस गैदरिंग, पीपल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर के लिए चाहिए तो एसएसबी ग्रेट चॉइस है। और अगर आपको टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी रोल्स चाहिए विद अर्बन पोस्टिंग्स तो सीआईएसएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। चलो ये था ऑपरेशनल रोल के ऊपर हमने डिसीजन बनाया। अब आगे चलते हम रिस्क डिप्लॉयमेंट पे देखते हैं। रिस्क जो है आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आईटीबीपी, सीआरपीएफ
आपको देखने को मिलते हैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस में। बीएसएफ भी है वहां पे, बट आईटीबीपी और सीआरपीएफ जो है मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज में काम करती है, ठीक है। तो वहां पे आपको रिस्क ज्यादा मिलेगा, बट वहीं पे आपको ऑपरेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा मिलेगा। खास करके सीआरपीएफ में आपको कोबरा जैसी फोर्स को, स्पेशल फोर्स को आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा उसमें, ठीक है। बट आईटीबीपी का आप देख सकते हो कि ऑपरेशनल ही नहीं, बट जहां पे बॉर्डर है, बॉर्डर बहुत हार्श है क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि उसको हाई एल्टीट्यूड पे सर्व करना पड़ता है, तो वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। फिर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे माउंटेनियस एरियाज है, और इस ऐसे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं वहां पे कि जो पार करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वहां पे भी कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट होता है, बारिश हो, दिन हो, रात हो, आपको वहां पे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। बट कुछ लोग जो है इसमें भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनका ट्रेकिंग हाइकिंग ये उनकी हॉबीज होती है, और सच में दिल से होती है। यूपीएससी में डाप में ही नहीं भरते, वो उनकी सच में होती है, और वो एंजॉय करते हैं ऐसे ऑपरेशंस। मैंने देखे माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए लोग जो है बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं कि एक्सपेडिशंस के लिए जाने के लिए तैयार रहते हैं। अब बीएसएफ की बात करें तो आपको इंडिया पाक बॉर्डर पे तो एंटी इन्फिल्ट्रेशन का थ्रेट हमेशा रहता है वहां पे, ठीक है। इंसर्जेंसी का थ्रेट हमेशा रहेगा, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का भी थ्रेट रहेगा वहां पे। तो हाई रिस्क है, बट कॉम्बैट फोकस फोर्सेस है। आपको इनका ऑपरेशनल रोल भी, ऑपरेशनल एक्सपोजर भी ज्यादा इन्हीं फोर्सेस में मिलेगा। अगर आप चाहते हो ना कि ऑपरेशंस करने को मिले, एक्सपोजर मिले, तो इन फोर्सेस में मिलेगा। व्हाट अबाउट अदर्स? एसएसबी क्या करती है? इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, क्योंकि स्मगलिंग वगैरह ज्यादा होती है वहां पे, तो उनका काम इतना ऑपरेशनल, मतलब अलग टाइप के ऑपरेशन है इनके। पोलिसिंग बॉर्डर्स पे करना, उनका इलीगल इमिग्रेशन को प्रिवेंट करना, ये इनका काम होता है। सीआईएसएफ का आपको पता है डायरेक्ट कॉम्बैट एक्सपोजर इसका लोअर है, बट मेजर रोल प्ले करता है सेंसिटिव लोकेशंस को सिक्योर करने में। तो इसको आपको अलग टाइप की लर्निंग मिलेगी, है ना, कि किस तरीके से सेंसिटिव लोकेशंस की सिक्योरिटी की जाती है, कैसे कैसे थ्रेट्स होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है। तो इसका जो रोल है, रिस्क इसकी कम है, बिल्कुल ही कम है, बट इसका एक्सपोजर भी अलग टाइप का है। डिसीजन मेकिंग में आपको अगर कॉम्बैट और फिजिकली चैलेंजिंग एनवायरमेंट चाहिए तो वो आएगा सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी। अगर आपको मॉडरेट रिस्क बट बॉर्डर पे ही काम करना है, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी में काम करना है, तो आपको एसएसबी ग्रेट ऑप्शन है। अगर आपको रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, लो रिस्क चाहिए, अर्बन बेस्ड असाइनमेंट चाहिए, तो ये सीआईएसएफ आपके लिए फिट होता है। लाइफस्टाइल एंड फैमिली कंसिडरेशन, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है आपका, वो अगर हम देखें तो उसमें हम देखें कि वर्क लाइफ बैलेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर्स एंड अकोमोडेशन फैसिलिटीज हमें देखेंगे। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर्स मतलब पोस्टिंग को मत समझना कि क्या होता है कि ड्यूटी चेंज होती रहती है, आउट ड्यूटीज आती है। आपकी पोस्टिंग भले ही दिल्ली में हो रही हो, बट आपको इलेक्शन ड्यूटी के लिए कहीं और जाना पड़े 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए राइट कंट्रोल्स के लिए कहीं और पोस्टिंग आ गई, कहीं प्रोटेस्ट हो रहे, वहां पे 2 महीने के लिए अलग से पोस्टिंग आ गई, तो उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर समझा है। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ आप देखोगे तो फ्रीक्वेंट आपको आउट ड्यूटीज वगैरह बहुत ज्यादा आती रहती है। तो पोस्टिंग जो है रिमोट एरियाज में ज्यादा तो रहती है, और पहले एसी, जब तक आप एसी रहोगे तब तक आपको ये ड्यूटीज करनी पड़ेगी। जब आप डीसी बन जाते हो, डिप्टी कमांडेंट, तब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है, आप यूनिट में फैमिली रख सकते हो, ठीक है। आप एसी से डीसी कब बनेंगे वो हम प्रमोशंस में देखेंगे, बट एसी की लाइफ में आप एक्सपेक्ट मत करना कि आप फैमिली लाइफ रख पाओगे इसमें, ठीक है, क्योंकि आपकी हमेशा आप घूमते रहोगे, कहीं इलेक्शन ड्यूटीज में, कभी राहत कंट्रोल्स में, अगर होगे भी तो फील्ड एरियाज में, वहां पे आप फैमिली नहीं रख सकते। जैसे कि मान लो लेह लद्दाख में फैमिली, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रख ही नहीं सकते, आप यूनिट में रख सकते हो, आप वहां पे नहीं रहोगे, ठीक है। यूनिट में क्वार्टर्स होते हैं आपके लिए, आप वहां पे फैमिली रख सकते हो, बट आपकी जो है, आप इधर उधर घूमते रहोगे, इलेक्शन ड्यूटीज में चले गए, राइट कंट्रोल ड्यूटीज में चले गए, कोर्सेस में चले गए, और पहले 3 या 4 साल आपके कोर्सेस में ही ज्यादातर जाते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि 4 साल कहाँ निकल गए, ठीक है। तो एसी के लाइफ में, मतलब फैमिली लाइफ एक्सपेक्ट मत करना कि आप होल ईयर आप फैमिली साथ में रख सकते हो। आप रख सकते हो 2 महीने 3 महीने, कहीं कभी ना कभी बटालियन रहोगे आप, तो उस टाइम पे आप फैमिली के साथ रह सकते हो, बट बाद में आपको एंटी नक्सल एरियाज में हो, बॉर्डर एरियाज में हो, वहां पे आपकी पोस्टिंग रहेगी, वहां पे आप सर्व करोगे फील्ड एरियाज में, तो वहां आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। अब एसी टू डीसी कब बनना है वो हम देखेंगे उस पे प्रमोशंस में। सीआईएसएफ और एसएसबी आप देखोगे तो मोर स्टेबल दिखता है, फैमिली फ्रेंडली फोर्सेस दिखती है, खास करके सीआईएसएफ अर्बन एरियाज में ही इसकी पोस्टिंग होती है,
और ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज में फर्स्ट कुछ ऑफिसर्स को कुछ पोस्टिंग जो है वो J&K में नक्सल एरियाज में भी मिलती है, तो वहां पे फैमिली रखना थोड़ा मुश्किल है। बट ऐसा भी नहीं है कि रख ही नहीं पाओगे, ठीक है, इतना भी उनको हार्ड डिफिकल्ट पोस्टिंग्स नहीं है उनकी कि बिल्कुल ही फैमिली नहीं रख सकते। बट एक्सपेक्ट मत करना ऐसी पोस्टिंग आती है तो फैमिली रख पाओगे। बट मोस्टली जो है क्या है कि आपकी ड्यूटीज अर्बन एरियाज में रहेगी, CISF के लिए बोल रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स के लिए फैमिली रखना इजी हो जाता है, ठीक है। तो SSB का आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे नेपाल बॉर्डर है तो पीसफुल बॉर्डर है, वहां पे है तो रिमोट एरियाज में ही आपकी यूनिट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो यूनिट में आप फैमिली रख सकते हो। बॉर्डर पे जहां पे फील्ड पोस्टिंग होती है वहां पे नहीं रख सकते। मतलब यही है, यहाँ पे भी AC के लाइफ में आपका वही होने वाला है जो ITBP CRPF BSF में हुआ था कि आप हमेशा फ्रिक्वेंट आपकी आउट ड्यूटीज लगती रहेगी, तो यहाँ से वहां से वहां होते रहोगे जब तक आप AC रहोगे। DC बन जाओगे तो यूनिट में आपको फैमिली रखने का मौका मिलेगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग यही है कि फैमिली लाइफ स्टेबल पोस्टिंग चाहिए तो CISF ही आपके लिए एक अच्छी फोर्स होती है। बाकी चारों फोर्सेस मेरे हिसाब से लगभग सेम ही है फैमिली लाइफ के लिए, ठीक है। रिमोट हाई रिस्क एरियाज में करना है तो CRPF ITBP आपके लिए बेस्ट है। प्रमोशंस और करियर ग्रोथ पे आते हैं कि आपको क्या इसमें डाउट्स होंगे। प्रमोशंस का ऐसा होता है, देखो पहली बात तो क्या ये एक वैकेंसी बेस्ड प्रमोशंस होता है, टाइम बेस्ड प्रमोशंस नहीं है। अभी तक ऑर्गेनाइज ग्रुप पे कैडर का टैग नहीं मिला हुआ है इनको, तो प्रमोशन जो है वो वैकेंसी बेस्ड होगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग 4 साल में भी DC बनते हुए दिखेंगे आपको, कुछ लोग 10 से 12 साल में भी बनते हुए दिखेंगे। वही है, कुछ लोग 15 साल में कमांडेंट बन जाते हैं, कुछ लोगों को 20 से 22 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी बेस है। तो वैकेंसी जैसे जैसे तैयार होगी, जैसे जैसे नई नई बटालियंस खुलेंगी इन फोर्सेस की, वैसे ही आपके प्रमोशंस फास्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो फोर्स के एक्सपांशन पे डिपेंड करता है। तो अभी क्या ट्रेंड में बताऊंगा कि कैसा है। CRPF का आप देखोगे तो CRPF में अभी प्रमोशन का स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा आ चुका है। आपको लगभग 13 से 14 इयर्स लग रहे हैं AC to DC बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि फोर्स का एक्सपांशन नहीं हुआ है, न्यू बटालियंस नई खुली है। अभी चर्चा चल रही है नई बटालियंस खोलने का, BSF का भी और CRPF का, बट वो कब होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इनका प्रमोशन फास्ट हो। हम ज्यादा तो करके AC to DC का ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाद वाला डिस्कस करना इतना वैल्यूएबल अभी लगता नहीं है, क्योंकि वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये अभी AC to DC भी इसमें 13 to 14 इयर्स लग रहा है, दिख रहा है। ये मतलब कांस्टेंट नहीं रहने वाला कि आप आओगे और आपको भी 14 इयर्स ही लगेंगे, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है, वैकेंसीज बढ़ गई, फोर्स का एक्सपांशन हो गया तो आपके प्रमोशंस और फास्टर हो सकते हैं। BSF का भी CRPF का सेम ही प्रमोशन रेट चल रहा है जो CRPF का चल रहा है, ठीक है। उनका भी एक्सपांशन नहीं हुआ है और स्टैग्नेशन अभी भी दिख रहा है। ITBP का आप देखोगे तो वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रमोशन रहे हैं अभी तक, 2020 तक वन ऑफ द फास्टेस्ट रहे, ठीक है। 4-4, 5-5 साल में DC to DC हुए हैं, DC to TOIC भी 8 या 9 साल में भी बने हैं लोग, ठीक है। और कमांडेंट्स आपको 15 इयर्स में भी कमांडेंट्स देखने को मिले हैं। बट अभी थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गया है ITBP पे। ITBP में अभी भी 9 से 10 साल या 11 साल लग रहे हैं AC to DC बनने में, और ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आगे जो आएंगे अभी ITBP वाले न्यू ऑफिसर्स, उनका प्रमोशन फिर से फास्ट हो जाएगा आगे, क्योंकि फोर्स एक्सपांड करेगी। ये इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड कर रही है और यहाँ पे इनका एक्सपांशन होना बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। कब होगी, कितने साल में होगी ये नहीं पता, बट जरूर होगी इसकी। और SSB का भी देखा जाए तो वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रमोशंस रहे हैं इसके, ITBP की तरह ही कि 5-5 साल में AC to DC बने हैं, DC to TOIC भी 10 से 11 साल में बने हैं, बहुत फास्ट रहा है, ठीक है। अभी तक आप देखोगे SSB का 2017 का बैच जो है वो DC बन चुका है, 2017 UPSC बैच, ठीक है। 2018 का भी अभी बन ही जाएगा 1 या 2 साल में, ठीक है। तो ये SSB का अभी प्रमोशन रेट चल रहा है। SSB का ITBP की तरह इतना स्टैग्नेशन नहीं आया है अभी भी इसका 6 साल के आसपास AC to DC बन रहे हैं लोग। CISF का आप अगर देखोगे कि ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है, मतलब पहले ऐसे होता था कि इसका प्रमोशन सबसे स्लोवेस्ट है, बट अब ऐसा नहीं है। CISF का फास्टेस्ट प्रमोशन दिख रहा है अभी आप देखोगे तो 2017 के जो UPSC बैच के ऑफिसर्स है वो DC बन चुके हैं, और 2018 बैच UPSC बैच के ऑफिसर जो है वो इस साल DC बन जाएंगे। तो आप देख सकते हो 5 साल में इसका AC to DC बन रहे हैं लोग, ठीक है। और आप 2009 या 10
की जो बैच है सीआईएसएफ की, वो कमांडेंट बन रही है अभी। तो फास्टेस्ट आपको दिख रही है इसका प्रमोशन। आगे कैसे होगा ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आगे बैचेस बहुत ज्यादा बड़े आए हुए हैं। 84 वैकेंसीज तो 2018 में था, फिर उसके बाद 2019 में आई थिंक 21 या 22 वैकेंसीज थी। फिर उसके बाद आप देखते हैं 2020 से तो वैकेंसीज ऑलमोस्ट 70 एंड 90 इसके आसपास ही रही है। तो बैचेस भी बहुत बड़े आए हैं, तो आगे जाके इसका प्रमोशन कैसे रहेगा वो देखना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से ये फोर्स भी एक्सपांड करती रहेगी, इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बढ़ेंगे। तो और एक प्रोफेशनल फोर्स है ये, तो इसका भी प्रमोशन ठीक है। अभी प्रमोशन के अभी ये रेट चल रहे, और अभी इसका रेट ये अभी वाला है, ठीक है ना, ये ऐसा ही नहीं रहेगा, 5 साल बाद इसका चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत कंसिडर करना कि सीआरपीएफ में 14 इयर्स लग रहे हैं तो 14 इयर्स ही लगेंगे, आगे जाके ये चेंज हो सकता है, कम हो सकता है। बट जो लोगों का अभी इस दौरान पिछले 10-12 साल में हुआ है, उनके लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। बट न्यू एस्पायरेंट्स के लिए कैसा रहेगा वो उसके फोर्स के एक्सपांशन पे डिपेंड रहेगा। तो करियर ग्रोथ भी प्रमोशन के साथ ही आपका अटैच हो जाता है। तो इस तरीके के प्रमोशंस इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। अब स्पेशलाइजेशन पे बात करते हैं हम, एक्स्ट्रा करियर अपॉर्चुनिटीज पे। व्हाट आर द यूनिक रोल्स, ठीक है। आईटीबीपी का आप देखते हो तो स्कीइंग में डीप सी डाइविंग मतलब कोर्स करा देते हैं, ऐसा कोई रोल है नहीं इसका, बट कोर्सेस कुछ ऑफिसर्स को मतलब बहुत ही वो 1 या 2 ऑफिसर्स को मिल जाता है कोर्स करने के लिए। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, पैराट्रूपर्स इनके पास सबसे ज्यादा है, ये एक आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पायलट हेलीकॉप्टर ये आपको सारे फोर्सेस में मिलेगी, ठीक है ना। आईटीबीपी यहाँ पे ये एक अच्छा मौका होता है बनने का, जिस 30 साल के नीचे अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, इनमें से सारे जो ऑफिसर्स है वो पायलट बन सकते हैं। बस आपको अप्लाई करना पड़ता है, एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है और मेडिकल होता है, पीएबीटी पायलट बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, ये एक टेस्ट होता है, वो आपको देना पड़ता है। उसमें अगर आपने पहले दिया हुआ होगा और आपने क्लियर किया है तो आपको देने की जरूरत नहीं होती है। बस यही एक सिंपल सा प्रोसेस है इसका। माउंटेन एक्सपीडिशंस आपको मिलेंगी, एनडीआरएफ में आपको काम करने का मौका मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेंगे इनके, और ये एक मोस्ट स्पेशलाइज्ड फोर्स है इसके लिए। स्नो वॉरफेयर ट्रेनिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। कैंडिडेट कौन इसको प्रेफर कर सकता है? आपको देखो, जिसको माउंटेन्स में एंजॉय करना है, एडवेंचर जिसको एंजॉय करना है, सर्वाइवल ट्रेनिंग वगैरह लेनी है, मतलब ट्रेकिंग हाइकिंग वाले लोग जो होते हैं उनके लिए ये सही होता है। बट याद रखना एडवेंचर अलग होता है। एडवेंचर कुछ लोगों का क्या होता है कि बिल्कुल शैलो इंटरेस्ट होता है इसमें, कि दो लाइफ में बस एक बार माउंटेन चढ़ना है, ट्रेकिंग करनी है, वैसे वाला एडवेंचर नहीं है ये। आपको वो सच में ट्रेकिंग वगैरह की हॉबी होनी चाहिए, इंटरेस्टेड होने चाहिए आपको, आप उसमें, तभी आप इसको एंजॉय कर पाओगे। उसके बाद हाई रिस्क स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स पे आपको लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में सर्व करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हो। मतलब आप मेरे हिसाब से जो उत्तराखंड, हिमाचल के जो लोग हैं उनके लिए तो मोस्ट प्रेफर्ड फोर्स होती है ये, क्योंकि घर के पास ही बहुत सारी बटालियंस है वहां पे। हरियाणा में भी बहुत सारी बटालियंस है, पंजाब में भी है, तो इनके लिए तो बहुत ही घर के आसपास वाली फोर्स ये दिखती है। कैंडिडेट जो इंटरेस्ट होते हैं माउंटेनियरिंग, स्कीइंग में, एक्सट्रीम वेदर कॉम्बैट ऑपरेशंस में, वो इसको चॉइस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आईटीबीपी के लिए है। स्पेशलाइजेशन मैंने बता दिया, आर्मी के साथ बहुत सारे कोर्सेस होते हैं इनके, सबसे ज्यादा कोर्सेस इनके आर्मी के साथ होते हैं, तो घातक आपको करने को मिल सकता है। पैराट्रूपर है, आर्मी अटैचमेंट 6 महीने के लिए आपको वहां पे एक एक्सपोजर मिलता है। तो ये सब आपको आईटीबीपी में देखने को मिलेगा। फिर आप देखते हो कि कौन अवॉइड करे इसको, कि जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में नहीं रह सकता वो अवॉइड करे। जैसे हाई एल्टीट्यूड असाइनमेंट्स के लिए वो बिल्कुल सही बंदा नहीं रहेगा अगर उसको कोल्ड में रहने की आदत नहीं है, या फिर वो रह नहीं सकता, ठीक है ना, बेस्ट चॉइस नहीं होगा। और जिसको अर्बन पोस्टिंग्स चाहिए, फैमिली फ्रेंडली लाइफस्टाइल चाहिए, वो भी थोड़ा उसको मतलब अवॉइड कर सकता है। बट प्रमोशंस भी इसमें ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा स्टैग्नेशन आ चुका है इसमें, बट आगे जाके फिर से वैसे ही प्रमोशंस हो गए जो पिछले 10 साल चले थे, तो ये एक लुक्रेटिव फोर्स होती है। बीएसएफ आप देखोगे एंटी नक्सल ऑपरेशंस में आपको देखा, मरीन एंड रिवर लाइन सिक्योरिटी भी है इनके पास, ठीक है। आप देखोगे सर क्रिक जो है आपको गुजरात में, वहां पे दिखेगा। उसके बाद वाटर विंग है इनके पास, स्पेशलाइज हाई स्पीड पेट्रोल बोट से सर्विलांस के लिए अलोंग द सुंदरबंस, ब्रह्मपुत्र एंड जेएनके रिवर्स।
कैमल बटालियन है इनके पास, ठीक है ना, डेजर्ट वॉरफेयर एक्सपर्ट के लिए। तो बीएसएफ जो है ओनली फोर्स है वर्ल्ड में विद अ ट्रेन कैमल बटालियन। बीएसएफ की स्पेशल एयर विंग है इनके पास, ओनली सीएपीएफ है जिसके पास एयरक्राफ्ट मतलब हेलीकॉप्टर्स है, फिर इसके पास आर्टिलरी भी है खुद की। बीएसएफ की डेडिकेटेड एयर विंग है जो सर्विलांस, लॉजिस्टिक्स एंड मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए काम में आती है, ठीक है। तो इसके काम अभी छोड़ देते हैं हम। बीएसएफ की वाटर विंग है जो रिवर लाइन एंड मरीन कमांडोज के लिए बनाई गई है, तो क्रिक क्रोकोडाइल कमांडोज भी बोलते हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स पे इसका काम होता है, ठीक है। तो बीएसएफ का कमांडो यूनिट वही क्रिक क्रोकोडाइल कमांडोज होते हैं, स्पेशलाइज्ड कमांडो फोर्स है फॉर एमपीवीएस ऑपरेशंस के लिए गुजरात के मार्शी क्रिक एरियाज में, ठीक है ना, नियर सर क्रिक, तो उसमें ये होता है। उसके बाद जो सोल्जर्स है वो एक्सपोर्ट होते हैं अंडर वाटर कॉम्बैट एंड हाई स्पीड बोट ऑपरेशंस के लिए। इन्फिल्ट्रेशन जो होता है पाकिस्तान से थ्रू वाटर रूट्स उसको प्रिवेंट करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड है, मतलब स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग हो रही है वहां पे, तो बीएसएफ जो है उसने इंस्टॉल कर रखा है स्मार्ट फेंसिंग अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर। लेजर सेंसर्स देखेंगे, मोशन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमराज, एआई सर्विलांस टू ट्रैक इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बॉर्डर ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब है, इसमें मतलब इसमें भी क्लाइमेट होता है हार्श, जो आप देखोगे इसमें राजस्थान में और कहीं एलओसी पे कश्मीर में, ठीक है ना, वहां पे भी हाई एल्टीट्यूड में थोड़ा रहना पड़ता है बीएसएफ को भी, बट उसके बाद क्लाइमेट ठीक ही है इसका, ठीक है। पोस्टिंग भी ठीक जगह पे है जहां पे इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी सही से रहेगी और रोड्स की भी कनेक्टिविटी ठीक है बीएसएफ के लिए। आइडियल कैंडिडेट क्या है कि वही ये कॉम्बैट रोल्स और बॉर्डर ऑपरेशन जिसको चाहिए वो कर सकता है। मोस्ट सेंसिटिव रीजन्स में आता है जैसे पंजाब, राजस्थान, जम्मू, नॉर्थ ईस्ट, वहां पे आपको ड्रग्स, जो ड्रोन से ड्रग्स की डिलीवरी हो रही है, ड्रोन्स का खतरा भी बढ़ा हुआ है वहां पे, वो वहां पे आपको टैकल करने का अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगी। फिर डेजर्ट, मरीन, एयर बेस सिक्योरिटी, मतलब ये सबसे डाइवर्स फोर्स दिखेगी आपको। फिर आपको जो एलओसी पे आपको पहाड़ों पे भी इसकी पोस्टिंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बीएसएफ वन ऑफ द टफेस्ट सीएपीएफ क्या है, पहले तो इसकी ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ग्वालियर जो है, ग्वालियर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हार्श है, आप ट्रेनिंग के लिए देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको उस जगह पे ट्रेनिंग करना मुश्किल हो जाता है, और उसी में और इसके जो टास्क है ट्रेनिंग के वो भी डिफिकल्ट पाए जाते हैं। तो बीएसएफ और आईटीबीपी की जो ट्रेनिंग देखोगे आप थोड़ी सी टफ हो जाती है, बट आईटीबीपी की इसलिए थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि वो है मसूरी में, मसूरी का क्लाइमेट तो ठीक रहता है, ठीक है ना, क्लाइमेट अच्छा रहता है। ठीक आप फिर सीआरपीएफ का भी आप ट्रेनिंग देखोगे तो वो भी डिफिकल्टी होता है, ठीक है ना। लगभग बीएसएफ का जो ग्वालियर का क्लाइमेट है उसी से मिलता जुलता आपको वहां पे सीआरपीएफ के एकेडमी में भी मिलेगा, ठीक है। फिर सीआरपीएफ का आप देखोगे कि स्पेशलाइजेशन क्या है, काउंटर नक्सल्स, रायत कंट्रोल और कमांडो ऑपरेशंस में, खास करके कोबरा यूनिट, ठीक है ना, इंडियाज डेडलीस्ट जंगल वॉरफेयर यूनिट है, और सच में है क्योंकि इस तरीके के जंगल्स में ऑपरेट करते हैं, 3-3, 4-4 दिन जंगल्स में रहते हैं वो लोग, और वहीं से ऑपरेशन करके फिर बाद में वापस कैंप में आते हैं। तो कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन जो है ये एंटी नक्सल ऑपरेशन यूनिट है। अब इसमें जब जाते हो आप, उसके बाद 5 साल इसमें करो, उसके बाद आपको अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है इसमें। गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ये स्पेशलाइज है, एम्बुश टैक्टिक्स, नाइट रेड्स, ट्रैकिंग नक्सल मूवमेंट्स, इसके लिए ये खास करके स्पेशलाइज है, ठीक है। तो इसके पास रैपिड एक्शन फोर्स भी है जो राइट कंट्रोल और अर्बन कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज होती है, ठीक है, स्पेशलाइज है। इमरजेंसी लॉ एनफोर्समेंट के लिए, कम्युनल वायलेंस होता है तो वहां पे आरएफ आपको दिखती है जो ब्लू कपड़ों में होता है। Deployed during communal riots and वैली क्विक रिएक्शन टीम भी इसकी VQRT बोला जाता है इसको, कश्मीर स्पेसिफिक कमांडोज है। देखो मतलब सीआरपीएफ की स्पेशलाइजेशन कैसे है, राइट कंट्रोल के लिए अलग है आरएएफ, फिर कोबराज है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए, फिर VQRT है आपको वैली के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ट्रेन है अर्बन वॉरफेयर के लिए, हाउस टू हाउस कॉम्बैट ड्रिल, इसको पता है हॉस्टेज रेस्क्यू कैसे करना है, जम्मू एंड कश्मीर में रहती है। बुलेट प्रूफ गियर, नाइट विजन, हाईटेक सर्वेलेंस इक्विपमेंट, ये सब इनके पास होता है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी के साथ काउंटर टेररिज्म मिशन पे ये रहते हैं। फिर इसके पास पार्लियामेंट सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि अभी सीआईएसएफ को दिया गया है, जो लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, ठीक है ना। पर ये भी था, मतलब आप देख सकते हो सीआरपीएफ ने कैसे स्पेशलाइज विंग्स तैयार करके रखे हैं।
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और वीआईपी सिक्योरिटी भी इसके पास है, ठीक है ना। सीआरपीएफ पर्सनल जो है Z+, Z, Y+ एंड Y कैटेगरी सिक्योरिटी जो है वीआईपी के लिए, उसके लिए काम आती है। प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है वो एसपीजी में जाके, ठीक है ना, एसपीजी में जाते हैं तब वो करते हैं। एसपीजी में खास करके पांचों फोर्सेस में से जाएंगे, ठीक है ना, पांचों फोर्सेस में से, ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ से जाएंगे। फिर एनएसजी में भी पांचों फोर्सेस में से सिलेक्शंस होते हैं वहां पे। वीआईपी सिक्योरिटी में ज्यादा तो करके सीआरपीएफ के पर्सनल आपको देखने को मिलेंगे, जो टॉप पॉलिटिशियंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको ये सिक्योरिटी मिलती है। सीआरपीएफ की महिला बटालियन है, इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन कॉम्बैट यूनिट इसका है, और ये आपको सीआरपीएफ के पास ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और डेडिकेटेड वुमेन बटालियन देखते हैं, डिप्लॉयड है लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए, एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए एंड कश्मीर काउंटर टेररिज्म के लिए। फिर आइडियल कैंडिडेट्स क्या है सीआरपीएफ के लिए कि मोस्टली जो लोग नॉर्थ में नहीं जाना चाहते हैं, नॉर्थ में इसकी पोस्टिंग आ सकती है ऐसा नहीं है, बट ये पैन इंडिया फोर्स है, तो पैन इंडिया जिसको चाहिए वो आ सकता है। खास करके साउथ से महाराष्ट्र तक के लोग जो है सीआरपीएफ को प्रेफर कर सकते हैं और उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। बट जिसको ऑपरेशनल रोल चाहिए, सच में कॉम्बैट लाइफ चाहिए, वो आपको सीआरपीएफ में ही मिलेगी, जो ऑपरेशंस करते हैं कॉम्बैट लाइफ के लिए, जो बिल्कुल डेडिकेटेड होता है यूनिफॉर्म के लिए और उसको सर्व करना है, तो वो सीआरपीएफ दे सकता है। बट बाकी चीजें भी आपने देख लेनी है, फैमिली लाइफ कैसी है, रिस्क कैसा है, वो सब मैंने जो डिस्कस किया है वो भी आपने मैच करना है। इसलिए ये वीडियो अच्छे से देखना, इसके नोट्स भी बना लेना आपने, और फिर कंपेयर करना आपको किस में क्या कैसा रहेगा, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या रखना है, फिफ्थ क्या रखना है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। हु शुड अवॉइड सीआरपीएफ? इफ यू प्रेफर स्टेबल पोस्टिंग्स एंड फैमिली फ्रेंडली लोकेशंस, तो सीआरपीएफ में नॉट बी आइडियल, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स मतलब आउट ड्यूटीज वगैरह रहेगी, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जो रहते हैं वो नहीं जाते हैं ज्यादा आउट ड्यूटीज पे, उनकी स्टेबल होती है यहाँ पे, बट वहां पे ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे। सीआरपीएफ वन ऑफ द टफेस्ट सीएपीएफ क्यों, आपको पता ही है, एंटी नक्सल ऑपरेशन जेएंडके में इसको डिप्लॉय किया गया है, तो सिक्योरिटी जो ऑपरेशंस है वो ज्यादा तो करके इनके पास ही देखने को मिलते हैं, इनका ही नाम रहता है। मणिपुर में भी आप देख सकते हो कि वो हैंडल कर रहे हैं सीआरपीएफ, वहां ऐसा नहीं है कि बीएसएफ आईटीबीपी नहीं है, वो भी है वहां पे। फिर आपको इलाइट जंगल वॉरफेयर यूनिट्स देखने को मिलेंगी, जो कि मैंने डिस्कस किया है वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एसएसबी आप देखोगे तो इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस विंग है इनके पास स्पेशलाइज, जो ये बॉर्डर पे करते हैं, नेपाल बॉर्डर पे, और ये मतलब पीसफुल है, ठीक है ना, पीसफुल है, ड्यूटीज बहुत अच्छी होती है इसकी। ऐसा नहीं है कि ज्यादा ऑपरेशनल ऑपरेशंस मतलब सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी की तरह नहीं है, इनके पीसफुल ऑपरेशंस होते हैं, अलग तरीके के होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, फिर स्मगलिंग, ये सबको काउंटर करने के लिए ऑपरेशंस होते हैं, तो लाइफ थोड़ी चिल है इनकी, ठीक है ना। बॉर्डर भी चिल है, भूटान बॉर्डर तो बिल्कुल पीसफुल है, तो इसीलिए ये जो है ज्यादा तो करके लोग सेकंड चॉइस देते हैं इसको, इसीलिए। और प्रमोशन भी फास्ट ही है इसके। तो क्लोजली आईबी रॉ स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ये बहुत काम करती है, वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। काउंटर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है इनके पास, वुमेन्स बटालियन है इनके पास, फर्स्ट सीएपीएफ है जो वुमेन इन कॉम्बैट जो है उन्होंने बॉर्डर डिप्लॉय किया था, ठीक है। तो वही एसएसबी ज्यादा तो करके यूपी बिहार वाले लोग देते हैं, बट ओवरऑल आप देखोगे तो सेकंड प्रेफरेंस जो है सीआईएसएफ के बाद एसएसबी को ही मिलता है सबसे, ठीक है। तो उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है मैंने डिस्कस किए, आप उसको मैच करिए और उस हिसाब से आपकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस जो वो दे सकते हो आप। सीआईएसएफ बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं फर्स्ट चॉइस देना इसको। एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप है इनके पास, एयरपोर्ट एंड एंटी हाईजैक ऑपरेशंस इसके ये करते हैं, और इसमें भी काफी सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सीआईएसएफ मतलब आप देखोगे अर्बन ही फोर्स है और कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, इसमें भी बहुत सीखने की चीजें है, ठीक है ना। ये जो सिक्योरिटी है इतनी ईजी नहीं होती है, जितना दिखता है आपको कि ईजी है, वहां पे जाके देखना, आप एयरपोर्ट पे जाके उन लोगों से पूछना, वो 8-8 घंटे खड़े रहते हैं वहां पे, ठीक है, और उनको नजर बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि छोटी सी भी चूक हो जाती है तो वो जो है न्यूज बन जाती है। ऐसे इंस्टॉलेशंस को ये सिक्योरिटी देती है, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है इनको। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ग्रुप है इनका, आईएचजी, प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, जो मैंने पहले ही उसको डिस्कस कर दिया कि क्या क्या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास। फायर सर्विस विंग है इनके पास, बिल्कुल होनी भी चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, वहां पे ऐसा नहीं है कि कुछ अटैक ही होगा, आपके डिजास्टर भी हो सकता है, तो इसके लिए फायर सर्विस विंग भी है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली मेट्रो सिक्योरिटी यूनिट, ठीक है, ये है इनके पास,
और लगभग जो भी बड़े शहर है उनकी मेट्रो सिक्योरिटी जो है इनके पास ही आएगी, क्योंकि प्रोफेशनल फोर्स है और उनको एक्सपीरियंस है, उनके ट्रेन पर्सनल से उसके लिए, तो वो पैसेंजर की स्क्रीनिंग, पैसेंजर के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब ज्यादा इनको पता है, तो इनके पास ही आएगा वो। वीआईपी प्रोटेक्शन एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग सिक्योरिटी भी है इनके पास। राष्ट्रपति भवन में है ये, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सर्विलांस जो है इमर्ज हो रहा है, और ये इसमें और एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें अपॉर्चुनिटी और ज्यादा रहेगी। एनटीआरओ के साथ क्लोजली वर्क करती है। एनटीआरओ क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सर्ट टीम के साथ भी ये क्लोजली काम करती है, जो है साइबर इंटेलिजेंस के लिए। तो इसका आइडियल किस लिए ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये सबको पता है कि इसकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है। अब प्रमोशंस का भी लगभग अच्छा ही है इसका, तो वो कॉम्बैट रोल्स नहीं मिलेंगे बट बाकी चीजें इसमें मिलेगी। तो मोस्टली ये प्रेफर करते हैं लोग सीआईएसएफ को, फिर उसके बाद एसएसबी को, ठीक है। फिर आप उसके बाद आप देखोगे कि मेरे हिसाब से फर्स्ट जो भी है, कुछ बहुत सारे लोग अब सीआरपीएफ भी देते हैं क्योंकि उनको वो पसंद है, ठीक है। तो आपको डिसाइड कैसे करना है? पहले तो आप क्वेश्चंस पूछिए किसको, कि आपको कॉम्बैट रोल चाहिए तो उसमें कौन सी फोर्स आ रही है, स्टेबल अर्बन जॉब चाहिए तो उसमें कौन सी फोर्स आ रही है, एम आई विलिंग टू बी पोस्टेड इन रिमोट एरियाज फॉर लॉन्ग पीरियड्स, वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछने, डू आई वांट हाई रिस्क जॉब विथ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और बैलेंस्ड जॉब विथ फैमिली फ्रेंडली पोस्टिंग्स, तो वो आपने देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है आपने और आंसर भी देना है। डू आई प्रिफर फास्ट प्रमोशंस एंड फील्ड एक्शंस और स्लोअर बट स्टेबल करियर ग्रोथ, ठीक है। तो वो भी आपने क्वेश्चन पूछना है। अब ये है ना, दूसरों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको खुद को जज करते आना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है, एक एक चीज क्लियर कर दी है इसमें, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन बॉर्डर इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, वो सब आपने क्वेश्चन पूछना है। फिर कॉमन सेंस आपको पता ही है कि क्या आपको डिसाइड करना है। फॉर एडवेंचर एंड फील्ड एक्शंस के लिए यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, देख सकते हो आप। फॉर बैलेंस वर्क एंड लाइफ के लिए भी यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है। फॉर इंटेलिजेंस एंड बॉर्डर डिप्लोमेसी के लिए आप देख सकते हो। फिर आपको हाई ग्रोथ एंड कमांड रोल्स आपको देख सकते हो इसमें, ठीक है। कमांड रोल्स मतलब क्या है कि बीएसएफ सीआरपीएफ बहुत बड़ी फोर्स है और इसमें उतनी आईजीज डीआईजीज उसके पोस्ट भी ज्यादा रहेंगे उसमें, ठीक है। अभी लग रहा है आपको प्रमोशंस की यहाँ पे स्लो है, वहां पे स्लो है, आगे जाके सिचुएशन क्या होगी ये कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। किस किस का एक्सपांशन कितना ज्यादा होगा। हाँ ये श्योर है कि आईटीबीपी का एक्सपांशन होगा इसका, क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर पे है और वहां पे जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे रोड्स खुलते जाएंगे वैसे वैसे इसका एक्सपांशन भी होता जाएगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि मोस्ट एक्टिव बॉर्डर वो आगे 15-20 साल वही रहेगा ज्यादा तो करके, इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है। एसएसबी में भी जरूरत हमेशा रहेगी, पोरस बॉर्डर है, ठीक है। तो वहां पे भी एसएसबी का भी एक्सपांशन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है, अब आपका खुद का दिमाग लगाना है। आपने चीजें सब आपको एक्सप्लेन कर दी है, किस तरीके से आपको क्या देखना है, कि वर्क लाइफ बैलेंस देखना है, आपने रिस्क का देखना है, कॉम्बैट रोल का देखना है, एडवेंचर का देखना है, वो सब आपको इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स के लिए मैं अलग से समझाऊंगा थोड़ा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। तो ये मेल ऑफिसर्स के लिए है, तो मेल ऑफिसर्स का जो वीडियो है वो पूरा देखिए, डबल देखिए। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करिए। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और कुछ डाउट्स हो तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो हमसे। जय हिंद।